चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th का चैप्टर 5 जननी तुल्य वत्सला। जननी यानी माता, तुल्य यानी सम्मान, वत्सल यानी प्यार। तो सबको एक समान प्यार करने वाली माता। प्रस्तुतो अयं पाठ महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारत अंतर्गतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। यह जो प्रस्तुत पाठ है महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। यह कथा सभी प्राणियों में समान दृष्टि की भावना पर बल देती है। अस्या अभिप्युस्तः अर्थो अस्ति यदि समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिन प्रत्यपि मातु वात्सल्यं प्रकर्षणे भवति। अब इसका प्रमुख अर्थ है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणी के प्रति भी माँ का प्रेम प्रगाढ़ होता है। प्रगाढ़ मतलब कि बहुत जो दुर्बल व्यक्ति होता है उसके ऊपर माँ का प्रेम अधिक होता है। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। कोई किसान दो बैलों के द्वारा खेत की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्दयो एक शरीरेण दुर्बलः जवेन गंतुम शक्त अच्छासित। अब उन दोनों बैलों में से एक शरीर से बहुत दुर्बल था, यानी कमजोर था, है ना, और तेज गति से चलने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुदमानः अवर्तत। इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट पूर्वक हाँकता है, यानी जोर लगाता है कि वो आगे बढ़े। सह ऋषभः हलमुड्वा गंतुम शक्तः क्षेत्रे पपात। वह बैल हल ढोकर चलने में असमर्थ होकर खेत में ही गिर जाता है। क्रुद्धः कृषि वाला, किसान को गुस्सा आता है। किसान ने उसे उठाने के लिए तमुत्पाह्युतुम बहुवारम यत्नम, किसान ने उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया। तथापि वृषा नोथित, फिर भी बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुनां माता सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन। अब भूमि पर गिरे हुए पुत्र को देखकर, है ना, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि जो थी वह आंखों से आंसू आने लगते उसकी। सुरभे अभिराम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिप ताम अपृच्छत अये शुभे, है ना। सुरभि इस अवस्था को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने उससे पूछा, अरे शुभे किमेवं रोदिषि, तुम क्यों रो रही हो। उच्यताम इति साच, क्या इस तरह क्यों रोती हो, और बोलो क्या हुआ। विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। क्या बोलता थी, हे इंद्र हमारा विनाश कोई नहीं देखता, मैं तो पुत्र के लिए दुखी हूं इसलिए रो रही हूं। भोवास यानी हे इंद्र पुत्र से दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमि, यानी अपने पुत्र की दीन दशा को देखकर मैं क्या कर रही हूँ, रो रही हूँ। सह दीन इति जानपि कृषक तम बहुधा पीड़यति, यानी वह दुर्बल है ऐसा जानते हुए भी किसान जो है उसको पीड़ा दे रहा है। सह कृच्छेन भार मुद्यति, वह कठिनाई से भार उठाता है। इतरमिव धूरम वोढुम सह न शक्नोति, है ना, दूसरे के समान गाड़ी का वह भाग जो बैलों के कंधों पर रखा जाता है को ढोने में वह क्या है, असमर्थ है। एतत् भवान पश्यति न इति प्रत्योचात, है ना, यह आप नहीं देखते, इस प्रकार उसने उत्तर दिया। भद्रे यानी हे देवी नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्वस्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशम वात्सल्यम कथम, है ना, हे देवी निश्चय ही 1000 से अधिक पुत्रों के रहने पर भी तुम्हारी इसी में ही इतना प्रेम क्यों है, यानी तुम्हारे तो कई पुत्र हैं लेकिन तुम्हारा सबसे अधिक प्रेम इसमें क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्युवाचत, है ना, इंद्र के ऐसा पूछने पर सुरभि ने उत्तर दिया, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दिनस्य तु सतः सूतः शक्र पुत्राभ्याधिका कृपा। क्या बोल रही है, हे इंद्र यदि मेरे हजारों पुत्र है तो मेरे लिए सभी समान है। पुत्र के दुर्बल होने पर तो अत्यधिक अनंत कृपा होती है, यानी कि यदि कोई पुत्र कमजोर है तो उसके ऊपर माँ की क्या हो जाती है, अत्यधिक कृपा हो जाती है, उससे अधिक उसकी चिंता लगती है। बहुन्य पत्यानि में संतिति सत्यम, सत्य है कि मेरी अनेक संतानें हैं। तथाप्य मैं तस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, फिर भी मैं इस पुत्र में विशेष रूप से
आत्मवेदना अनुभव करती हूँ। यतो ही अयमन्यभ्यो दुर्बल, क्योंकि यह अन्य से दुर्बल है ना, कमजोर है। सर्वेषु पत्तेषु जननी तुल्य वत्सला एव, सभी संतानों को माता समान प्रेम करती है। तथापि दुर्बल सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव इति, लेकिन क्या होता है कि जो कमजोर पुत्र होता है उस पर माता की अधिक कृपा स्वाभाविक होती ही है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मित अस्या खंडलस्यापि हृदय द्रवत, सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय द्रवित हो जाता है। सच तामेव सात्वत गच्छ तत्से सर्वम भद्रम जायत, अब क्या बोलते हैं, हो जा, और वह इंद्र को, उनको क्या देते हैं, इंद्र सांत्वना देते हैं, जाओ पुत्री सब कल्याण होगा, यानी कि सब कुछ अच्छा होगा, तुम चिंता मत करो। अचिरादेव चंडवातेन मेघर्वेश्च सह प्रवर्ष समझायत, अब शीघ्र ही तेज हवा चलती है और बादलों के गर्जन के साथ बारिश हो जाती है। लोकानाम पश्यताम एवं सर्वत्र जलोप्लव संजात, लोगों के देखते ही देखते सभी जगह जल संकट हो गया, यानी कि पानी से तबाही हो गई। कृषक हर्षातिकरण कर्षण विमुख सन वृषभो नीत्वा गृहमागत, अब किसान जो होता है अत्यधिक खुशी से खेत जोतने से विमुख होकर दोनों बेलों को लेकर घर आ जाता है। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, है ना, अब क्या बताता है कि सभी संतानों पर माता समान प्रेम देने वाली होती है। पुत्रे दीने तू सा माता कृपा हृदया भवेत, किंतु क्या होता है, जो दुर्बल पुत्र होता है उस पर माता की कृपा कुछ अधिक ही होती है। अब ये है इस चैप्टर से रिलेटेड शब्दार्थ, इन शब्दार्थों को आप याद करेंगे जिससे आपको चैप्टर और जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम आते हैं चैप्टर की बुक एक्सरसाइज पर, अभ्यास कार्य पर। प्रश्न नंबर पहला है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर दीजिए। वृषभः दीनः इति जानपि कह तम नुदयमान आसीत्, है ना, जो बेल था वह बहुत ही कमजोर है, ऐसा जानकर भी कौन उसे पीड़ा दे रहा था, कृषक यानी किसान। वृषभ कुत्र पपात, बेल कहाँ गिर गया था, क्षेत्रे यानी खेत में। दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवती, कमजोर पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है, मातु यानी माता की। कयो एक शरीरेण दुर्बल आसित, कौन एक शरीर से कमजोर था, कौन सा एक, जो बलिवर्द यानी कि बेल। चंडवातेन मेघर सह क समझात, तेज हवा के साथ बादलों की गर्जना के साथ क्या आ जाता है, तो प्रवर्ष यानी बारिश आ जाती है। अब प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं। कृषक किम करोति स्म, किसान क्या करता है। कृषक बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षण करोति स्म, किसान अपने दो बैलों के साथ खेत जोतता है। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंचति स्म, माता सुरभि क्यों आंसू बहा रही थी। भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्टवा माता सुरभि अश्रुणी मुंचति स्म, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि आंसू बहा रही थी। सुरभि इंद्र से प्रश्न से किम उत्तरम ददाती, सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। सुरभि इंद्र से प्रश्न से उत्तरम ददाती, सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है। यत सा स्वपुत्र से दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमी, यानी मैं अपने पुत्र की दैन्य दशा को देखकर रो रही हूँ। मातु अधिका कृपा कस्मिन भवती, माता की सबसे अधिक कृपा किस पर होती है, तो दुर्बले पुत्रे मातु अधिका कृपा भवती, कमजोर पुत्र पर माता की अधिक कृपा होती है। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान, इंद्र ने उस कमजोर बेल के कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम प्रवर्ष कृतवान, इंद्र ने कमजोर बेल के कष्ट को दूर करने के लिए वर्षा की। जननी कीदृशी भवती, माता कैसी होती है। जननी तुल्य वत्सला भवती, जननी यानी माता समान प्रेम रखने वाली होती है। पाठ्यस्मिन कयो संवाद विद्यते, इस पाठ में किसके संवाद, किसका संवाद है, संवाद यानी बातचीत है। तो पाठ्यस्मिन इंद्रस्य सुरभे च संवाद विद्यते, इस पाठ में इंद्र और सुरभि का संवाद है। ये थे आपके एक वाक्य के प्रश्नोत्तर। अब हम आते प्रश्न नंबर 3 पर।
प्रश्न नंबर 3 है आपका, क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम ख स्तंभे दत्ते समानार्थक पदे कृत। यानी क और ख स्तंभ में कुछ समानार्थी शब्द दिए गए जिनका सही से मिलान करना है। पहला है कृच्छेण यानी कठिन, तो हो जाएगा काठिन्येन। चक्षुभ्याम यानी आंखें, नेत्राभ्याम। जवेन द्रुत गतया यानी तेजी से। इंद्रः वासवः। पुत्रः सूतः। शीघ्रम अचिरम बिना देर किए। बलिवर्दः वृषभः। अगला जो प्रश्न है लिखा है स्थूल माधृत्य प्रश्न निर्माण कृत। यहाँ पर जो डार्क ब्लैक अक्षर में लिखे गए शब्द है इनको हमें प्रश्न बनाना है। सह कृच्छेन भारम उद्वती, वह कठिनाई से भार ढोता है। तो कैसे ढोता है, तो कथम। सह कथम भारम उद्वहति। सुराधिप ताम अपृच्छत, इंद्र ने उससे पूछा। किसने पूछा, तो कह ताम अपृच्छत। अयम अनेभ्यो दुर्बल, यानी वह अन्य बेलों से क्या है, दुर्बल है। तो अन्य से, अन्य किससे दुर्बल है, तो कैभ्य। धेनु नाम माता सुरभि आसित, किनकी माता सुरभि है, तो कासाम माता सुरभि आसित। सहस्राधिकेशु पुत्रेषु सत्वपि सा दुखी आसित, हजारों पुत्रों के होते हुए भी तुम दुखी हो। तो कतिषु कितने पुत्रों के होते हुए, तो कतिषु पुत्रेषु सत्वपि सा दुखी आसित। प्रश्न नंबर 5 है आपका, रेखांकित पदे यथास्थानम संधि विच्छेदम वाकृत। कुर्वन् प्लस आसित कुर्वन्न आसित। तयोरेकः तयो प्लस एकः। न प्लस उत्थित नोत्थित। सत्वस्वपि सतसु प्लस अपि। तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन्, इसका हो जाएगा तथाप्य तथाप्यः में तस्मिन्। बहुनी प्लस अपत्यानि बहुन्यपत्यानि। जलोप्लवः जल प्लस उपलवः। अगला जो प्रश्न है लिखा है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम। यहाँ पर जो सर्वनाम शब्दों के नीचे अंडरलाइन दिए ये बताना है कि ये जो शब्द है ये किनके लिए प्रयोग हुए हैं चैप्टर में। साच अवदत भो वासव, यानी वह बोली, हे इंद्र, अहम भ्रशम दुखिता अस्मि, यानी कि मैं बहुत दुखी हूं। तो सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सुरभि के लिए, क्योंकि वह बोल रही थी ना सुरभे। पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोधिमि, पुत्र की कमजोर दशा को देखकर मैं रो रही हूं। तो मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है, सुरभ्य सुरभि के लिए। सह दीन इति जानम अपि कृषक तम पीड़यति, वह कमजोर है यह जानकर भी बैल उसे पीड़ा दे रहा है। तो वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, वृषभाय बैल के लिए। मैं बहुनी अपत्यानि संति, यानी मेरी बहुत सी संतानें हैं। मैं तो किसकी, सुरभे। सह च ताम एवं असांत्वयत, है ना, वह उसे सांत्वना देते हैं। कौन देते हैं सांत्वना, इंद्राय। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्वपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, हजारों पुत्रों के होते हुए भी तुम्हारी प्रीति इसमें है। तुम्हारी, तुम्हारी किसके लिए प्रयोग हुआ है, सुरभि के लिए, तो सुरभि। अगला जो प्रश्न है, क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम तयो मेलनम कृत, यानी कि क वाले कॉलम में विशेषण है और ख में विशेष्य है, तो इन्हें हमें मिलान करना है। कश्चित कृषक, यानी कोई किसान। दुर्बलम वृषभम, कमजोर बेल। क्रुद्धः कृषिवल, क्रोधित किसान। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों पुत्र। अभ्यधिका कृपा, अधिक कृपा। विस्मितः आखंडलः, तुल्यवत्सला जननी, है ना, माता के समान, माता के जो होती है वो एक समान प्रेम देने वाली होती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है आपके, आप कमेंट्स में जरूर पूछें। थैंक यू।